सर, बस 10 मिनट, जिसमें आपको क्या है डाइस चैप्टर समझ में आ जाए, यानी कि पासा समझ में। ये तो किसी और का हो गया तो उस पर दोबारा हक जमाना दो कोई का अच्छा नहीं है। चलिए सीट आपको चाहिए और वो सीट आपके लिए है, बस आप मेहनत कीजिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बाद में ऐसे कीजिएगा कि इतना तो पढ़े लेकिन मेरा हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका ऑपोजिट, तो इसका क्या, ये भी सटा हुआ नहीं होगा, ये भी सटा हुआ है नजदीक है। मेहनत कीजिए क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब की बार एसएससी पार, इस सीरीज में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस सीरीज में हम सिर्फ 10 मिनट आपका लेंगे सर, बस 10 मिनट, जिसमें आपको क्या है डाइस चैप्टर समझ में आ जाए, यानी कि पासा समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़ना है सर आज, तो डाइस देखेंगे। डाइस, इसका हिंदी क्या होगा, तो पासा, क्या होगा, पासा होगा, ठीक है। अब डाइस की बात करते हैं तो डाइस दो प्रकार के होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सामान्य पासा, सामान्य पासा, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मानक पासा, यानी कि मानक पासा, ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको बोलेंगे जनरल, जनरल डाइस, जनरल डाइस, ठीक है। और मानक पासा को बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। यही होता है। अब समझते हैं हम लोग कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, यानी कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो पहले हम लोग जनरल डाइस देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा सॉरी गला फंस रहा है। चलिए यहाँ देखिएगा आपको कि पासा होता कैसा है। जो आप लूडो छक्का खेलते हैं ना, जो उसका आकृति बड़ा वाला होता है उसी को बोलते हैं पासा, और इंग्लिश में डाइस। किस टाइप का होता है, तो शायद दिखने में इस टाइप का होगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए, ठीक है, बन जाए तो अच्छा ही है। चलिए इसी टाइप का रहता हो, इसी टाइप का दिखता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, तो किसी में 1 रहता है, किसी में 2 रहता है, किसी में 3 रहता है, किसी में 4 रहता है, किसी में 5 रहता है, किसी में 6 रहता है। इससे तो अधिक नहीं रहता है ना, यानी कि टोटल क्या दिखा रहा है, तो 6 रहता है। किसी में 1 2 3 ऐसे करके सतह में क्या होता है, 6 होता है। ये तो समझ गया, अगर रहता तो प्रैक्टिकल दिखा देते। चलिए बात करते हैं अब सामान्य पासा। इसका नोट्स है, उसको नोट कर लेंगे आप लोग, बोल दे या लिख दे। चलिए लिख देते हैं, बस वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से अंत तक देखिए। सामान्य पासा यानी कि वैसा सतह या वैसा पासा जिसके दो सतहों के योग साथ हो लेकिन विपरीत सतहों के योग साथ नहीं हो। सर इसको देख के घबराना नहीं है, साथ नहीं हो। जैसे कि क्या हुआ, जो आपको दिख रहा है ना, पासा कैसे दिखता है, पासा के 3 सतह दिखता है, 3 नहीं दिखता है, 6 सतह होता है ना, जिसमें क्या होगा आपको 3 दिखेगा। देखिए 3 दिख रहा है, अब बाकी 3 हाइड रहेगा, यानी कि इधर एक है, ठीक, एक नीचे होगा, एक इधर होगा, इस वाला साइड में, यही होगा ना। चलिए अब इसको देखते हैं कि आखिर सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस क्या होता है। तो 2 सतहों के योग साथ हो, 2 सतह समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 सतह, ये तो आपका हो गया डाइस पासा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। अब इसको देखना है ध्यान से, 2 सतह दिख रहा है कि नहीं, तो 2 सतह मान लेते हैं हम, 5 और 3 को लेते हैं। चलिए 5 और 3 बराबर क्या होगा, 8 होगा। 7 तो नहीं आया, नहीं आया। चलिए दूसरा देखते हैं, 5 और 4 यानी कि 5 + 4 बराबर क्या होगा, 9। अभी भी नहीं आया, आगे देखते हैं, 4 + 3 बराबर क्या आया, 7। आप समझ जाएंगे कौन सा डाइस है, तो जनरल डाइस है, कुछ नहीं इसमें, तो समझ गए जनरल डाइस है। लेकिन इसके विपरीत जो सतह आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसका योग 2 का अगर ऐड करेंगे तो 7 कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस में, इसको समझेंगे। वैसा पासा जिसके 2 सतहों के योग साथ नहीं हो,
ठीक है, यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा 7 नहीं हो, लेकिन विपरीत सतहों के योग 7 हो। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है कन्फ्यूज। चलिए 7 हो, जैसे हम एक डाइस ले लेते हैं, ठीक है, एक डाइस ले लेते हैं। चलिए एक डाइस हो गया, ठीक है, जो लूडो छक्का खेलते हैं वो वाला हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 दे दिए। अब इसको देखिए, जो दिख रहा है सतह फेस में सामने, वो क्या है, उसका योग कितना 7 हो रहा है। देखिए, चलिए देख लेते हैं, 4 + 5 बराबर कितना आएगा, 9। 7 तो नहीं है, आगे देखते हैं, 4 + 6 बराबर कितना होगा, 10। 7 अभी भी नहीं आया। 5 + 4 यानी कि 5 + 4 अब जैसे भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 + 4 बोल रहे हैं, 6 + 5 यानी कि 6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए तो ध्यान से, क्या है, कौन सा डाइस है, बता सकते हैं ना कि जनरल है या स्टैंडर्ड है, इजीली बता सकते हैं। ये क्या है, तो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका ऑपोजिट यानी कि उल्टा 7 होगा। कैसे, अब पूछा जाए कि 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 और 1 7 होता है ना, तो 7 होगा, वो ऑपोजिट 6 का उल्टा 1, यानी कि पीछे क्या होगा, नीचे तो 1 होगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब 5 का ऑपोजिट पूछेगा कि पीछे वाला सतह में क्या होगा 5 का, तो 5 + 2 कर देंगे। चलिए प्लस दे देते हैं, 7 + 2 7, ठीक है। अब देखेंगे 4 का पूछा जाए तो 4 + 2 बराबर 7। सॉरी 2 कैसे होगा, 3 होगा, 2 तो ले ही लिए, 3 हो जाएगा 7। बस यही तो रणनीति है, कुछ नहीं इसमें, समझ गए कि क्या होता है सामान्य पसा और क्या होता है मानक पसा, ठीक है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वैसा पसा जिनके 2 सतह हो, यानी कि 2 को सतह देखना है, कोई से भी देख सकते हैं। अगर 2 सतह मिल जा रहा है, उसका योग 7 आ रहा है, तो समझेंगे वो जनरल है, जनरल डाइस। अगर नहीं आता है तो उसको क्या समझेंगे, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। चलिए टाइप 1 था, अगर नहीं हो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है, हो सकता है इससे आपका कंफर्म हो जाए। बस देखिए इसको ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और बताना है कौन सा डाइस है, जनरल या स्टैंडर्ड, कौन सा डाइस हो सकता है, देखते हैं। 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद 5 + 2 बराबर 7। जहाँ 7 आ गया ना दिखने पे, देखिए 5 + 2, तो ये समझ जाएंगे कि जनरल डाइस है। और यहीं पे हम दे देते हैं, यहाँ पे 1 दे देंगे। अब बताइए कौन सा डाइस हो जाएगा, अब कौन सा डाइस हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि इसके साथ तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका उल्टा पूछेगा 3 का, तो बता सकते हैं आप क्या होगा। 3 का क्या होगा, 4 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। 5 का क्या होगा, 2 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। 1 का क्या होगा उल्टा, 6 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। ये होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप में आपको क्या पूछेगा सर, किस टाइप का पूछेगा। चलिए इसी में पासा बनाते हैं, हो सकता है इसको मिटा देते हैं, ठीक है सर। चलिए मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ये पासा हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख देते हैं 6। एक और डाइस दे देते हैं, चलिए डाइस है, यहाँ पे आपका दे दिया जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे रहेगा 2। अब कहा जाएगा ऑपोजिट बताना है। 2 पासा, कहीं कहीं 3 भी दे दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें 2 ही लेना है कॉमन, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि ऑपोजिट बताइए, तो क्या करेंगे सर, तो ऑपोजिट कैसे करेंगे, पहले कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है सर, एक 4 वाला कॉमन होगा, और एक इसमें भी 4 है, यही तो दिख रहा है, तो 4 वाला कॉमन होगा ना। दोनों में जो दिखेगा वही कॉमन होगा। तो 4 है, तो 4 को सर आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए 4 कॉमन है। अब इसको घुमाना कैसे है, तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, घड़ी होता है ना, कैसे चलता है, क्लॉकवाइज। तो इसको ऐसे घुमाना है। 4 को जब घुमाइएगा तो क्या आएगा, 6। चलिए 6 आएगा, फिर इधर से घूमेगा तब 5 आएगा, ये हुआ ना। यहाँ से पकड़ना है 4 को, ठीक है। अब 4 को घुमाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इधर से घूम कर जाएगा इधर, तो 2 आएगा। अब उल्टा तो समझ गया, 5 का उल्टा क्या हो सकता है, अपोजिट, तो 2। और 6 का अपोजिट तो 3 हो जाएगा। और 4 का जो बच गया, जो नहीं दिख रहा है, वही होगा। क्या जो नहीं दिख रहा है, तो देखिए 2 3 5 6 4 क्या रहता है, 1 है ना, तो 1 हो जाएगा 4 का, लिख देंगे।
समझ में आया। अगर कहीं 2 दे दिया जाए कॉमन वाला तो, जैसे कि ये तो समझ गए, क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। चलिए मिटाते हैं। अगर इसी में रहे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर दे देंगे हम 3। अब बताइए तो इसमें कैसे बनाएंगे, बोला जाएगा अपोजिट बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन दिख जाएगा इसमें, एक 3 3, एक तो 4 4 है ही है, तो आप क्या करेंगे 3 और क्या है 4, दोनों कॉमन है, बाहर लिख लेंगे। अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो जो इसमें होगा ना बच जाएगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर पूछ दिया कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट उसको भी निकाल लेंगे। चलिए 4 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 4 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे ध्यान दीजिए, कॉमन नहीं लीजिए, ऐसे निकालिए इसको। 4 का अपोजिट देखा जा रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, 4 के अगर ऊपर 3 है तो ये तो उल्टा तो हो नहीं सकता है, तो 3 नहीं होगा। चलिए 5 है, 5 भी नहीं हो सकता है, चलिए अपोजिट तो नहीं होगा। 2 है तो 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ना, 3 तो हो ही नहीं सकता है। बाकी जो नहीं दिखा ना वही हो जाएगा इसका अपोजिट 4 का। तो क्या क्या नहीं दिखा, क्या क्या नहीं दिखा, तो 1 नहीं दिखा, उसके बाद 6 नहीं दिखा, यही नहीं दिखा है, और भी है क्या, 4 तो है, ये 5 तो सब है, ये दोनों नहीं दिखा। तो इसका आंसर ये हो सकता है 1 या 6, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि 3 का बताइए, 4 को तो पता हो गया, अब 3 का बताइए, 3 का क्या होगा, तो 3 का भी वही होगा। जब 3 ऊपर है तो कोई अपोजिट कैसे दिख रहेगा, सामने दिखेगा। मान लेते हैं हाथ है, इसके पीछे वाला आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो सेम है। अगर 2 है तो 2 का अपोजिट क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो 2 तो नहीं हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है, और 5 भी नहीं हो सकता है, बचेगा क्या, तो 1 बचेगा और या 6 बचेगा, यही ना। तो दोनों हो सकता है इसका अपोजिट, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं ओपन डाइस भी देख लेते हैं। ओपन है खुला डाइस, उसका आकृति कैसा रहता है, उसका आकृति की बात करें। चलिए उसका आकृति किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इसमें हो सकता है सिंबल भी रहे या संख्या भी रहे। पहले संख्या भी समझते हैं, मान लेते 2 होगा, 4 या 5, 1 3 6। इसको कैसे बनाएंगे, जब इसको एक खुला हुआ डाइस है, ओपन करने मतलब जो पासा है ना उसको खोल दिया गया सब तरफ, ठीक है। अगर इसको बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये तीसरा टाइप हो गया, चौथा टाइप हो गया, सॉरी चौथा टाइप हो गया। तो कैसे बनाएंगे सर, इसमें आपको ध्यान ये रखना है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर एक, ठीक है, एक को छोड़कर एक, उसी को बोलते हो अल्टरनेट। चलिए अब जैसे कि 2 का क्या हो सकता है इसमें अपोजिट, जब इसको बंद करेंगे ना तो उसके बाद 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट की बात करेंगे तो इसका अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट मतलब 1 के बाद 1। चलिए अब 2 के बाद तो 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे सटा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 के बाद 4, ये भी नहीं होगा, अल्टरनेट कहाँ है, इसमें भी तो सटा हुआ है, तो 1 के बाद 1 तो हुआ नहीं। 2 का 1 भी नहीं होगा, ये भी तो सटा हुआ है, यानी कि 2 का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। चलिए 3 हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है सर, चलिए 3 होगा। अब बात करते हैं 5 का। अगर 5 का बात करते हैं तो 5 का 4 नहीं होगा, सटा हुआ है। 5 का 2 भी नहीं होगा, ये भी यहाँ से इससे सटा हुआ है ना। और 5 के 1 भी नहीं होगा, क्योंकि इसके सतह से सटा हुआ है। 3 होगा क्या, 3 तो और किसी और का हो गया, तो ये कैसे इस पे जाएगा, नहीं ना जा सकता, क्योंकि ये तो किसी और का हो गया, तो उस पर दोबारा हक जमाना दो कोई का अच्छा नहीं है। चलिए अब देखिए 5 का क्या हो सकता है, तो 6 हो सकता है, क्योंकि ये नहीं होगा ना, ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब रहा क्या, अगर पूछ दिया जाए कि 1 का बताइए, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का, तो 1 का क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि इससे सटा हुआ है, नहीं ना होगा। 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका बहुत नज़दीक है। 3 भी नहीं होगा, नज़दीक है। अब 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो बच्चा जो उसको लेंगे, यानी कि 4 हो सकता है, 6 नहीं, क्योंकि 6 और किसी और का हो चुका है। अगर आप पहले इसी को ऐड कर देंगे ना, तो फिर आप बता सकते हैं कि 5 का क्या होगा, 5 का बनेगा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसलिए 6 पे नहीं जा सकते। 6 अगर देखा जाए तो अल्टरनेट है, लेकिन 6 नहीं जा सकते, इसमें आएंगे इसको छोड़कर, तो इसको तो आप ले लेंगे, लेकिन 5 का क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। इसलिए 5 का ये हो गया, ये किसी और पर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अपोजिट लिख सकते हैं, 1 का क्या होगा अपोजिट, 4, जब बंद करेंगे तब की बात है। 2 का 3 और 5 का 6। समझ में आया। ऐसा बहुत सारा आकृति है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक सिंबल इस टाइप का, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम
ठीक है, इस टाइप का। चलिए यहाँ पे बनाते हैं एक इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। चलिए बना क्या कुछ, हाँ ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको स्टार ही बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अपोजिट पूछा जाएगा आपसे, तो अपोजिट क्या होगा ये बताना है। अपोजिट क्या होगा यही बताना है आपको, क्या होगा अपोजिट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका अपोजिट पूछा जाए तो इसका अपोजिट क्या होगा, अल्टरनेट। तो ये तो सटा हुआ ये नहीं होगा, ये भी सटा हुआ नहीं होगा, ये हो सकता है, यानी कि इसका अपोजिट ये बोला होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका अपोजिट, तो इसका क्या, ये भी सटा हुआ नहीं होगा, ये भी सटा हुआ नज़दीक है नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब होता है एक हटकर। ये भी सटा हुआ नहीं होगा, तो इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है, लेकिन ये करेंगे क्योंकि ये हटा हुआ है, अभी क्यों तो पता चल जाएगा। तो 2 हुआ। अब बात करते हैं इसका क्या हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये भी सटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये हो सकता है, इसका संभावना है, और ये भी हो सकता है। लेकिन जब बंद करेंगे ना, तो ये बाहर वाला है, इसको भी बंद करेंगे ना ऐसे, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा सर, क्योंकि ये इसका हो गया। अगर मान लेते हैं इसको, आप उसको कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा सर, क्या होगा, क्योंकि इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखिए कैसे बंद होगा, ये ऐसे बंद होगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ। बाकी इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। हाँ, इसमें सिंबल वाला भी आ सकता है, कलर वाला भी आ सकता है, तो इसमें नहीं जाना है। और देखिए इस वीडियो को ऐसे देखना है सर, यहाँ पे ऐसे पढ़ाई करना है कि मेरा आखिरी एग्जाम हो। निश्चित है आपका सीट रखा हुआ है, आपको एक सीट चाहिए, बहुत सारा सीट है, कितना बच्चे हैं उससे भी मतलब नहीं, एक सीट आपको चाहिए और वो सीट आपके लिए है। बस आप मेहनत कीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बाद में ऐसे कीजिएगा कि इतना तो पढ़े लेकिन मेरा हुआ ही नहीं। अरे होगा, लेकिन अब ईमानदारी से पढ़ेंगे तब। अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो सच में नहीं होगा ना। बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, मेहनत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप देखिए, कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं। तो कीजिए अपने आप में कितना दम है, और आए इस फील्ड में तो आपको करना पड़ेगा। बस मेहनत कीजिए, कुछ दिन बचा हुआ है, कर लेंगे, हो जाएगा क्लियर। चलिए, बस वीडियो अच्छा लगा तो सर लाइक कर देंगे, क्योंकि वो लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो।